सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है पेटेंट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड टॉपिक है और इसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। पेटेंट बेसिकली आपके आइडियाज, कंसेप्ट्स, फॉर्मुलेशन, मेथड, प्रोसेस, मैकेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, जब हम कॉपीराइट की बात करते हैं तो उसमें ना एक आर्टिस्टिक लिबर्टी है। आप क्या लिख रहे हो उसको गवर्नमेंट कभी क्वेश्चन नहीं करेगी कि इसको इस तरीके से क्यों लिखा है, कि इस तरीके से क्यों नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट पूछने नहीं आएंगे। पर जब आप पेटेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट आपसे दो क्वेश्चन जरूर पूछेगी। एक, व्हाई यू आर डूइंग इट। अभी करंटली एग्जिस्टिंग जो भी प्रोसेस है, मेथड है, फॉर्मुलेशन है, उसको छोड़कर आप ये नया इन्वेंशन क्यों कर रहे हो? What is that it is making better? आपका जो इन्वेंशन है वो क्या नया कर रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट कर रहा है, क्या मॉडिफिकेशन कर रहा है, वो जरूर पूछेगा। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ। गवर्नमेंट आपको इनोवेशन हाइपोथेटिकल आइडियाज पे नहीं करने देगी, वो जरूर आपको पूछेगी कि हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। क्या कंपोजिशन है, क्या प्रोसीजर है, क्या मेथडोलॉजी है, ये हर एक चीज गवर्नमेंट आपसे डिटेल में मांगेगी। सी, पेटेंट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके पास प्रोटोटाइप एट द सेम टाइम रेडी होना जरूरी नहीं है। आपके पास थियोरेटिकली वो एटलीस्ट डिटेल में होना जरूरी है। यू शुड नो कि आपका जो भी कंपोजिशन है, मेथड है, कंपोनेंट है, वो क्या यूज करने वाला है, क्या प्रोसीजर फॉलो करने वाला है। अगर आप थियोरेटिकली भी आपका डेटा रेडी है तो आप सबमिट कर सकते हैं। सी, फार्मास्यूटिकल में वो लिबर्टी थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि कई बार आपको वो फॉर्मूला का टेस्ट केसेस, रिपोर्ट्स जनरेट करना पड़ता है। बट इफ यू आर ऑलरेडी रिसर्चिंग ऑन इट तो आपको ऑलरेडी आपके पास वो डेटा होगा। बट वी आर अज्यूमिंग एट द इनिशियल स्टेज, जब आप पेटेंट फाइल करना चाहते हैं, आप वो आइडिया को इनिशियल स्टेज में प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तब आपका कंपोजिशन कंप्लीटली रेडी हो, उसकी जरूरत नहीं है। थियोरेटिकली सर के जैसे कुछ आइडियाज है, वो सर टेक्निकल चीजों पे भी करते हैं, तो पॉसिबल है कि बच्चे टेक्निकल चीजें भी कर रहे हो, राइट, तो प्रोटोटाइप नहीं करना है उस वजह से क्या राइट। बट अगर आप एक, जैसे सर ने कहा, अगर आप एक टेक्निकल प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, आपके कंपोनेंट्स, वर्किंग मैकेनिज्म आप थियोरेटिकली क्लियर है, तो पेटेंट आपसे कभी प्रोटोटाइप नहीं मांगता। वेरी रेयर 1 in 1000 केसेस ऐसा होता है जहाँ पे वो ऐसा बोलते हैं कि प्रोटोटाइप दिखाओ, वरना वो कभी नहीं होता। ठीक है, तो पेटेंट बेसिकली दो कैटेगरी में स्प्लिट है। एक होता है यूटिलिटी पेटेंट और दूसरा होता है डिजाइन पेटेंट। अब इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं कुछ एग्जांपल से। ओके, बहुत सारी कंपनीज पानी बेचती है, राइट? बिस्लरी, किनले, एक्वाफिना, बेच तो पानी रहे हैं, पर ये लोग एक चीज डिफरेंट करते हैं। वो क्या करते हैं? बॉटल का शेप, राइट? वो लोग जब एक प्रोडक्ट का सिर्फ शेप चेंज कर रहे हैं तो मैं उस पर डिजाइन एप्लीकेशन अप्लाई करूंगी। बट एक दूसरी कंपनी है, वो है मिल्टन। अब मिल्टन ये कहती है कि मैं पानी की बॉटल्स पानी नहीं बेचूंगा, मैं पानी की बॉटल सेल करूंगा, और ऐसे बॉटल्स जो रीयूजेबल हैं, प्लस उसमें आप जो भी लिक्विड भरोगे उसका टेम्परेचर हम रिटेन करेंगे। आप ठंडा करो, हम 8 से 24 घंटे तक रिटेन करेंगे, आप गर्म करो तो हम 4 से 8 to 24 आवर्स तक रिटेन करेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉटल के कंपोनेंट्स, वर्किंग मैकेनिज्म और कंसेप्ट को चेंज किया। जहां पे मैं एक प्रोडक्ट का कंसेप्ट को, वर्किंग को, यूज केस को चेंज कर रही हूँ, मैं वहां पे यूटिलिटी पेटेंट अप्लाई करूंगा। एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। हम लोग घर पे या कैफेज में जाके कॉफी, टी, बॉर्नविटा ऑर्डर करते हैं, तो यूजुअली हमारे जो मग्स आते हैं उसको एक ही हैंडल दिया जाता है। आजकल कैफेज में मग्स के साइजेस जाइगेंटिक कर दिए हैं, फिर भी हमें एक ही हैंडल दिया जाता है। वैसा अज्यूम करते हैं कि हम बड़े बच्चे हैं, हम लोग को बैलेंस करके पीना आता है। पर कभी आपने देखा वो छोटे जो बच्चे होते हैं उनके कप्स या मग्स, उनको 2 हैंडल दिया जाता है। किसी जीनियस ने सोचा होगा ना, ये छोटे बच्चे एक हाथ से सोफिस्टिकेटेडली तो पीने नहीं वाले, वो हाथ बदलते रहते हैं, और अगर बहुत ज्यादा भरा हो तो उनको स्टेबिलिटी के लिए 2 हैंडल की जरूरत है, राइट? तो उन्होंने उसका सिर्फ डिजाइन को एनहांस करके एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है, उसकी वर्किंग या कंसेप्ट या यूज को चेंज नहीं किया, तो उसने डिजाइन एप्लीकेशन अप्लाई किया। अब एक बंदे ने क्या बोला कि अगर आपने कभी घर पे बॉर्नविटा या कॉफी बनाई है तो उसमें सबसे डिफिकल्ट टास्क जो है वो है मिक्स करना। बेसिकली वो जो बॉर्नविटा है वो हाइड्रोफोबिक बिहेव करता है, डालते ही वो अलग से भाग जाता है एक दूसरे से। अभी देखो, बॉर्नविटा अगर नीचे रह जाए ना तो चम्मच ये करना अच्छा लगता है, बट अगर कॉफी या शुगर नीचे रह गया तो वो लास्ट सिप कॉफी का बहुत बेकार होता है, राइट?
तो किसी जीनियस ने बोला मैं एक ऑटोमेटिक कप मिक्सिंग कप बनाऊंगा। एक छोटा सा मिक्सिंग डिवाइस उसने कप के नीचे फिक्स कर दिया, एक वायर से एक स्विच को कनेक्ट कर दिया, तो जैसे सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के स्विच चालू करता है वो खुद ब खुद घूमने लगता है। तो मेरा काम कितना है, वो दूध को घूमते हुए देखना। फिर मुझे लगा कि नहीं थोड़ा और मिक्स करना है, वापस स्विच ऑन करो, थोड़ा और घूम के देगा। दैट्स इट। किसी आलसी नहीं सोचा होगा, है ना, कि सुबह उठ के मैं कट 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 क्यों करूँ, ये मेहनत कौन करे। तो उसने एक स्विच के साथ एक ऑटोमेटिक मिक्सिंग कप जनरेट कर दिया। सिंपल। जब भी मैं कोई भी प्रोडक्ट को देख के मुझे लगता है यार मैं इसमें कुछ बेटर कर सकती हूँ या इसमें कुछ चेंज कर सकती हूँ, तो मैं उस चीज़ पे ईदर डिज़ाइन या यूटिलिटी पेटेंट अप्लाई कर सकती हूँ। वर्ल्ड में 90% पेटेंट इम्प्रूवमेंट पे फाइल होती है। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट किसी ने देख के बोला यार मज़ा नहीं आ रहा, कुछ चेंज करते हैं। अगर मैं उसमें 1% भी चेंज कर पाई तो मैं उसमें पेटेंट अप्लाई कर सकती हूँ। हम हमारे लाइफ में एवरीडे इतनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो बेसिकली पेटेंटेड है और हमें पता ही नहीं होता। आप सुबह उठ के जो कप पे कॉफ़ी पीते हो, जो कपड़े पहनते हो, जो शूज़ पहनते हो, जो चेयर पे अभी आप बैठे हो, जो स्क्रीन पे आप एलईडी प्रोजेक्शंस ऐसे प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हो, द लाइट्स, फैन, स्पीकर, माइक, एवरीथिंग इज पेटेंटेड। ये तो बड़ी बातें हो गई। एक एवरीडे अपैरेटस है जो आप यूज करते हो और उसके ऊपर 300 से ज्यादा पेटेंट है। टूथब्रश, हम दिन में टूथब्रश को कितनी बार याद करते हैं? 2 बार। अच्छा ये फार्मेसी वाले तो मैं मान सकती हूँ। सी बेसिकली जो नॉर्मल लोग होते हैं वो एक बार याद कर लेते हैं, सुबह या रात जब याद आए, ठीक है। सो बेसिकली अब सोचो, टूथब्रश जिस चीज को हम दिन में 2 मिनट के लिए याद करते हैं उसके भी 300 पेटेंट है। उसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि कस्टमर की नीड है। अभी आप लोग जो टूथब्रश यूज करते हो, बेसिकली ये जो डेंटिस्ट होते हैं ये लोग सजेस्ट करते हैं कि हमें हर टूथब्रश को 3 से 4 महीने में चेंज करना चाहिए। इंडियन हाउस होल्ड बेसिकली एक आध साल चला लेती है ना। अब सोचो इंडिया की पॉपुलेशन 140-150 करोड़, 50% पॉपुलेशन भी अगर टूथब्रश यूज करती है, ठीक है, और हर साल टूथब्रश बदल रही है और 10 रुपए का टूथब्रश बाय कर रही है, एक टूथब्रश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ईयरली इनकम 700 करोड़ है। और अगर आप टूथब्रश बदलने जाते हो तो आप सेम टूथब्रश खरीद के भी नहीं लाओगे, क्योंकि वो 2 मिनट वाली चीज से भी हम रोज बोर होते हैं, तो हमको कुछ नया चाहिए। इसलिए ये इंडस्ट्री वो ब्रिसल्स वाली, क्रिस क्रॉस ब्रिसल्स, फिर वो बैम्बू, चारकोल, नीम, ऐसे वाले ब्रश है। बेच तो ब्रश ही रही है, बट हमको कलरफुल दिखता है। एवरी अदर मॉडिफिकेशन दैट दीज कंपनीज आर मेकिंग इज अप्लाइड फॉर अ पेटेंट। सोचो जब ब्रश जैसी चीज से लोग 700 करोड़ कमाते हैं, एवरीथिंग दैट यू टच इज पेटेंटेड। कभी आपने सोचा कि सेलिब्रिटीज जो कपड़े या जूते पहनते हैं, यार दे चार्ज इन लैक्स। मैंने बीच में सुना था एक साड़ी 1 करोड़ की थी, शूज करोड़ में बिक रहे हैं। अब ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उनके पास पेटेंट है। अब पेटेंट की वैल्यूएशन समझो, जब आपके प्रोफाइल में कोई भी प्रोडक्ट का पेटेंट शो होता है, यू आर द सोल ओनर ऑफ दैट आइडिया इन द एंटायर वर्ल्ड। इन्वेंशन एक ही बार हो सकता है। आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी फॉर्मुलेशन, कुछ भी डेवलप कर लो, इन्वेंशन एक ही बार हो सकता है। सो व्हेन यू हैव अ पेटेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट इन योर पोर्टफोलियो, दैट मीन्स यू आर द सोल ओनर ऑफ द आइडिया इन द एंटायर वर्ल्ड। इसीलिए पेटेंट को इधर टॉप पे रखा जाता है। इसीलिए इसको लेकर जब भी इंटरव्यूज होते हैं तो इसको प्रायोरिटी दी जाती है, अक्रेडिटेशंस में इंपॉर्टेंस दी जाती है। आप में से कई लोग आप लाइक आफ्टर योर लाइक बी फार्म के बाद अगर एम फार्म करना चाहते हो तो उसमें जो फर्दर स्टडीज है, अगर बाहर जाना चाहते हो, ये पेटेंट आपकी पोर्टफोलियो में शाइन करेगा। एकेडमिक्स में आप सभी इन्वॉल्व हो, बट व्हेन यू टॉक अबाउट इन्वेंशन इट आउटशाइन्स व्हाटएवर यू आर स्टैंडिंग फॉर। इसीलिए पेटेंट की इतनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। पेटेंट के बारे में बात करते हैं तो यूजुअली स्टूडेंट्स और फैकल्टीज का एटीट्यूड ना हेक्टिक हो जाता है। सही में वो ऐसे बोलते हैं यार पूरे दिन लेक्चर्स, लैब्स, एग्जाम्स, चेकिंग, ये सब को बाद में हम पेटेंट भी कर रहे हैं। सी हम आपको ये नहीं कह रहे हैं
कि आप जो रेगुलर कर रहे हो वहां से टाइम निकाल के पेटेंट भी करो। हम ये ना कि वो मेडिटेशन योगा एक्सरसाइज जैसी बात ही नहीं है जिसके लिए हमें टाइम निकालना पड़े। ये एक ऐसी चीज है जो आप रेगुलर डे में जो कर रहे हो उसी में ही कोई प्रॉब्लम ढूंढो और उसका सोल्यूशन सोचो। आपको पता है इंडिया का यंगेस्ट पेटेंट होल्डर कितने साल का है? इंडिया का फर्स्ट पेटेंट होल्डर सिर्फ 9 साल का बच्चा था। वो काफी बोलने के लिए वो छोटा है हमसे, 9 साल मतलब उसके एजुकेशन और उम्र हमसे काफी कम है। और सेकेंड ऑफ ऑल वो कंप्लीटली बेडरिडन था, वो हैंडीकैप थे, वो चल नहीं सकते थे, विदेश्वर भट्टी। बट उसने क्या कहा कि जो चेस बोर्ड, वो बेडरिडन था तो गेम्स का बहुत शौक था उसको, तो उसने ऐसा बोला ये जो चेस बोर्ड है ना वो बहुत डिप्रेसिंग गेम है क्योंकि एक तो ब्लैक एंड व्हाइट और 2 ही जन खेल सकते हैं। तो उसने एक सर्कुलर चेस बोर्ड डिजाइन किया और 6 प्लेयर चेस बोर्ड इन्वेंट किया। उसको अब भी वो गेम बोरिंग लग रही थी तो उसने उसे और बेटर किया और 32 प्लेयर चेस बोर्ड बनाया और फिर उसे और मॉडिफाई करके 64 प्लेयर एक साथ चेस खेल सके ऐसा बोर्ड का इन्वेंशन किया। Till year 2021, we only had one youngest patent holder in India. But by the age of 14 or 15, उस बच्चे के पास 10 से ज़्यादा patents थे। The sad part is during the pandemic we actually lost him because of his health issues. He couldn't survive COVID. पर फिर भी, I think he was only 16 or 17 when he died. बट सोचो ना उसने खुद के लिए एक लेगेसी क्रिएट कर दी। अगर कोई इंडिया में पेटेंट की बात करेगा, यंगेस्ट पेटेंट होल्डर की बात करेगा तो उसका नाम आएगा। He has been awarded by the President of India, the CM of Rajasthan, and multiple other awards. In the year 2021, we had the second youngest patent holder who was only 7 years old. Who is 7 years old? I mean 2 साल बड़ी हो गई। So उसका इन्वेंशन कितना सिंपल, वो जिस एरिया में रहती थी वहां पे बहुत ज्यादा फ्लड इश्यूज होते थे तो उसने कहा कि उसने फ्लोटिंग हाउस, उसका बैम्बू से बने हुए फ्लोटिंग हाउस का इन्वेंशन किया है। जो वाटर लेवल इंक्रीज होगा कभी पानी घर के अंदर नहीं घुसेगा अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। उसने वहां के फ्लड इफेक्टेड विक्टिम्स के लिए एक सोल्यूशन दिया। करंटली वो लड़की लाइफ बॉय की ब्रांड एम्बेसडर है एट द एज ऑफ 7। वैशालिनी नाम है, यू कैन गूगल हर। वो भी अभी शी इज द यंगेस्ट पेटेंट होल्डर हियर इन इंडिया। वी हैव इनोवेशंस बाय एज ग्रुप ऑफ 11, 9। अब बच्चे इनोवेशंस करने लगे हैं। सो हमारी जो एज है, क्वालिफिकेशन है, वो इनसे काफ़ी ज़्यादा है। वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं और उसका सोल्यूशन लाते हैं। मैंने आपको कहा कि पेटेंट फाइल करने के लिए मुझे प्रोटोटाइप की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कंप्लीट सोल्यूशन थ्योरेटिकली अगर मेरे पास है मैं पेटेंट अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है। ओके, देखो आप आपकी फील्ड में से मतलब हम जब पहले आते थे सब उस टाइम पे बहुत स्टूडेंट्स के भी आइडिया हमने फाइल किए थे। उस टाइम पे कुछ डिज़ाइन पेटेंट थी, वो ग्रांट भी हो गई। सर सी आप लोग आपकी फील्ड से तो करोगे ही करोगे, फॉर श्योर बहुत अच्छा कर सकते हो आप लोग, करोगे। बट मैं कैसा बोल रहा हूँ, पता है कैसे आइडियाज बोल रहा हूँ, समझना। मैं कुछ बच्चों के एग्जाम्पल, पेटेंटेड एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूँगा। वहाँ से आप लोग है ना इस इनोवेशन के डायरेक्शन में आप लिंक कर पाओगे। कैसे प्रॉब्लम देखो, जैसे कि वहाँ पे वो मैं फ़ोन यूज़ कर रही है, ओके। अब वो जब ऐसे करके फ़ोन यूज़ कर रही है ना, मेरा ध्यान गया, मैंने देखा, मुझे पता चला कि वो फ़ोन यूज़ कर रही है, ओके। एक बच्चे ने क्या बोला, मैं ऐसे स्पेक्स नहीं बना सकता जिससे मैं देखूं सीधा, देखिए नीचे का, मैं आराम से सीधा देखकर फोन यूज कर सकता हूँ। जैसे आप लोग बैठे हुए हो, ये एक पेटेंट है, शायद पुणे के ही एक स्टूडेंट की पेटेंट है, हमारा ही मतलब सेशन के बाद ही उसने फाइल कराया था। ये आइडिया कोल्हापुर के एक स्टूडेंट ने सुना और वहां पे भी ऐसा वाला ही सिनेरियो था, लड़की लड़कियों को अलग अलग बिठा देते, ठीक है। अब उसने बोला कि मेरी फ्रेंड होती है ना, मतलब लड़की ने बोला, वो साइड में बैठती है, अब अच्छा नहीं लगता ना चालू क्लास में ऐसे करके देखूं। उसने क्या बोला कि क्या मैं ऐसे स्पेक्स नहीं बना सकता जिससे मैं देखूं सीधा, दिखे साइड का। प्रॉब्लम सॉल्व। ये भी पेटेंटेड स्पेक्स है। आप आपके वो एप्लीकेशन को कहाँ पे कैसे यूज करना चाहते हो वो आप पे है। पर देखो ना यार, कितनी सारी प्रॉब्लम है वो डे टू डे लाइफ में हम ऐसे ही सॉल्व करते जाते हैं।
एक बंदा आता है, वो बोलता है कि सर हमारे पर्टिकुलर कोल्हापुर एंड सांगली रीजन, महाराष्ट्र का वो जो नीचे वाला रीजन है ना, वहां पे वेटर कितनी भी अच्छी ठीक ठाक होटल हो, वेटर जब पानी सर्व करने के लिए आएगा ना, तो 3 ग्लास को ऐसे करके पकड़ेगा, मतलब उंगली अंदर डाल के, अच्छा नहीं दिखता, राइट? सर वहां पे एक स्टूडेंट ने एक कैप बनाई, मतलब ग्लास के अंदर एक छोटा सा और एक कवर बना दिया। वो नहीं चाहता कि मैं सभी वेटर लोगों को समझाने जाऊं, पर मैं वेटर लोगों को ना समझाते हुए होटल मालिक को तो समझा सकता हूं कि सर अगर आपके वेटर ऐसे ही पकड़ते कोई बात नहीं, पर ये हमारे ग्लास यूज करो, एग्जिस्टिंग ग्लास में एक अंदर के साइड पे कवर जहां पे आप उंगली होल्ड कर सको, पकड़ो, वैसे ही पकड़ो और पानी दो, पानी गंदा भी नहीं होगा, आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। सर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट का आइडिया था। सर एक स्टूडेंट हमारे पास आता है, वो बोलता है कि मेरे मम्मी को आयरन डेफिशिएंसी है, मेरे पापा को कैल्शियम डेफिशिएंसी है, दोनों पानी तो एक ही वाटर प्यूरिफायर से पीते हैं, वो तो गलत है। उसने प्रोफाइल बेस्ड पानी दे ऐसा वाला वाटर प्यूरिफायर बनाया, जहां पे आपको क्या डेफिशिएंसी है उस हिसाब से वो मिनरल्स ऐड कर पानी आपको मिलेगा। सर एक 3rd या 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट अभी 4th सेमेस्टर में होगा, प्रोडक्ट बनाया नहीं है, आइडिया था, वो आइडिया की यूटिलिटी भी हो गया और डिजाइन भी हो गया। क्या ऐसे प्रॉब्लम हम डे टू डे लाइफ में नहीं देख सकते? हम क्यों नहीं सोचते, जब कुछ नहीं था आदि मानव के टाइम पे, कपड़े वपड़े कुछ नहीं थे, पत्ते लिपट कर काम चल रहा था, पहली बार किसी ने प्रॉब्लम फेस किया होगा कि हवा आ रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, समझ रहे हो? किसी ने अपने आप को अच्छे से कवर करने के लिए शिकार किया होगा और शायद अपने आप को कवर किया होगा, फिर उनको प्रॉब्लम आया होगा यार इसमें तो गर्मी लगती है, फिर किसी ने कुछ पतली कोई चीज बनाई होगी और कपड़े जैसी कोई चीज बनी होगी, पर क्या वो चीज वहीं पे स्टॉप हो गई? नहीं, आज हमने जो अंदर जो पहना है और बाहर जो पहना है, हर एक चीज पेटेंटेड है, और हर एक चीज के प्रॉब्लम आज भी हम 12 बजे के बाद अपने हॉस्टल में बैठकर बोलते हैं यार तेरा भाई होता ना तो ऐसा करता, ऐसा चीज नहीं चलाता। पर अगर वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो ऐसी चीजों पे भी आप पेटेंट ले सकते हो, एंड दोस्त प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, पेपर पे ही रखना है। और सर आपके लिए ही अगर जरूरी होता ना तो प्रॉब्लम नहीं था, जैसे सर ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि आयुर्वेदा हमने दुनिया को दिया, सबको पता है, राइट? बहुत सारे प्रूवन डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि हमने आयुर्वेदा, बहुत सारी चीजें हमने दुनिया को दी, राइट? बट आज बाबा रामदेव वहां पे नीम का साबु क्यों नहीं बेच पाते? क्यों पता है? क्योंकि हमने क्या सोचा था कि हम तो लोगों की सेवा के लिए ये सभी चीजें कर रहे हैं, पर लोगों ने क्या बोला, उसके कुछ केमिकल फॉर्मुलेशन, नाम थोड़े फैंसी कर एक्सट्रैक्ट एंड वो सब ऐड करके उस पे लोगों ने बाहर पेटेंट लेकर रखी हुई है। सर उसकी वजह से आज भी हमारे इंडियन की बहुत सारी ऐसी चीजें जो बाहर जाकर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा सकते हैं। नो डाउट उनके जो इंटरनल कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पर हमको ये क्वेश्चन आना चाहिए हमारे दिमाग में कि आज हमारी ही चीजों को क्यों प्रूव करने की जरूरत है। हमारा कैसा रहता है पता है? हमारी इंस्टीट्यूट में ये सर बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, इन्होंने बोल दिया कि मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, हम खुश हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे एक थिंकिंग है कि हमको किसी ने बोल दिया तो मतलब हमारी चीज यूनिक हो गई, पर किसी के बोलने से चीजें यूनिक नहीं होती। ऐसा होता तो गवर्नमेंट बॉडी की जरूरत ही नहीं थी ना। देखो, गवर्नमेंट बॉडी है जो डिसाइड करेगी कि आपका जो भी ये चीज है वो इनोवेटिव है कि नहीं। हम जो भी बात कर रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, वहां पे फाइलिंग की बात कर रहे हैं। किसी के बोलने से चीजें यूनिक नहीं होती, राइट? सो बेटर कोई भी छोटा कोई भी इनोवेशन हो, एटलीस्ट देखो तो सही कि वो पेटेंटेड है कि नहीं। सर आप प्रोजेक्ट करते हो, प्रोजेक्ट करने के टाइम आप प्रोजेक्ट का टाइटल सिलेक्ट करने के टाइम आप सीनियर लोगों के पहले क्या किया था वो देखने चाहते हो। मैं चाहता हूं कि www.google.com/patents
जहां पे आप पूरे दुनिया में क्या क्या इनोवेशन हुआ है वो देख सकते हो विथ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका टाइटल वहां पे डालकर तो देखो, चाइना में ये टाइटल किसने कैसे किया, यूएस में कैसे किया, जापान में कैसे किया, वो सभी ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएंगे। कॉपी करनी है तो वहां से करो ना, कॉपी करनी है तो इंटरनेशनल कॉपी करो। ये क्या हुआ, इसने सीनियर ने ये किया था, उसने ये किया था, और उसके लिए 5 बार उसको पार्टी देनी पड़े। सर फ्री ऑफ कॉस्ट में ये चीज अवेलेबल है। हम डे टू डे लाइफ में सर आपके हेयर स्टाइल से लेकर आपके शर्ट्स, आपने जो भी चीजें पहनी है, देखी हुई है, वो सभी की सभी चीजों में आज भी बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं। एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पेटेंट एक ऐसा फैक्टर है जो पता नहीं कभी छोड़ने नहीं वाला आप लोगों को।